एक कहावत है, एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, अंत हाथ कुछ नहीं लगा, जीवन व्यर्थ गंवाए। अर्थात किसी एक लक्ष्य को साधने से तुम इतने ताकतवर हो जाओगे कि पूरी दुनिया नतमस्तक होगी। जय हिंद साथियों, मैं आपका साथी रघुवंश, केंद्रीय संयोजक, विश्व का सबसे लंबा तिरंगा समिति। मित्रों, अब तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, लाइक करिएगा और अपना एक कमेंट जरूर दीजिएगा, क्योंकि यह चैनल आपके जीवन को बदल सकता है। पूरी दुनिया में एक महानता के लिए प्रसारित होने वाला यह चैनल क्यों आपको जीवन परिवर्तन कर सकता है, क्योंकि 5 विश्व रिकॉर्ड बनाने वाली संस्था का संयोजक रहने का सौभाग्य है। और अगर कोई व्यक्ति विश्व इतिहास बनाने वाला, अगर कोई व्यक्ति ऐसा हो कि जो पूरी दुनिया के सामने कुछ करके दिखाया हो और वह आपके सामने अपना अनुभव बताएगा, तो क्यों नहीं बदलेगा जीवन। सारी समस्याओं की जड़ जहां भी है वहां से खोद के निकालेंगे और आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। अब आते हैं हम बात पर कि एक बात कल्पना करिए, एक ही साधे सब सधी से कैसे सध जाएगा। सोचिए, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कभी राजनीति नहीं की थी, पर उन्होंने वैज्ञानिकता के क्षेत्र में अपने को सूर्य की तरह से स्थापित किया और इसका परिणाम क्या हुआ। भारत जब तक रहेगा उनका नाम वैज्ञानिक के रूप में तो पूजेगा ही, उनकी ऊर्जा से पूरा विज्ञान प्रकाशित ही होगा, परंतु राष्ट्रपति पद पर पहुंच करके उन्होंने पूरी दुनिया को आश्चर्यचकित कर दिया। और राष्ट्रपति पद कौन सा होता है? भारत का सर्वोच्च पद होता है। अर्थात एक ही साधा, कभी राजनीति नहीं किया, परंतु एक में इतना जबरदस्त साधना किया कि पूरा भारत उनके सामने नतमस्तक हुआ और उनको राष्ट्रपति बनाने के लिए मजबूर हुआ। तो एक ही साधे सब सधे, ऐसे बहुतों उदाहरण हैं जिन्होंने एक निश्चित क्षेत्र में अपना लक्ष्य बनाया, पर अंत में उन्हें दुनिया की सारी चीजें मिली। एलन मस्क के बारे में आप जानते ही होंगे। व्यवसाय में इतनी रुचि लगाई कि दुनिया का सफल व्यवसायी तो हुए ही, पर उन्हें ट्रंप सरकार ने अपने सरकार में हिस्सा दिया, अर्थात अपने सरकार में उनको भागीदारी दिया। और आज एलन मस्क की स्थिति क्या है? अब तो अमेरिका के इतिहास को ही बदलने जा रहे हैं। वह अमेरिका की तीसरी पार्टी बना करके अमेरिका की सत्ता को भी काबिज करने जा रहे हैं। सोचिए, उन्होंने शुरुआत से कभी राजनीति नहीं किया, परंतु हुआ क्या? व्यवसाय के क्षेत्र में अपने आप को लोहा मनवाते हुए अमेरिका ही नहीं, पूरी दुनिया का ध्यान आकर्षित किया। अब यह समझना है कि पिछले वीडियो में हमने कहा था कि लक्ष्य कैसे बनाएं, लक्ष्य कैसे बनाएं, इस पर हम बात करेंगे। और इसका अर्थ क्या हुआ कि लक्ष्य का निर्धारण करने में हमको सतर्कता बरतना ही होगा, नहीं तो जीवन बर्बाद हो जाता है। क्यों? क्योंकि अगर लक्ष्य तुम्हारे पश्चिम दिशा में स्थित है और हम पूरे मेहनत के साथ, तन्मयता के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ पूर्व दिशा में चल पड़े, तो जीवन भर मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे और हम केवल और केवल शिकायत करते रह जाएंगे कि हमने परिश्रम किया और लक्ष्य नहीं प्राप्त किया। तो फिर लक्ष्य को बनाना कैसे है? हमको इस पर ध्यान देना है। कुछ बातों को ध्यान देना आवश्यक है कि जब हम किसी लक्ष्य का निर्धारण करें तो हमको क्या करना होगा। सबसे पहली बात, आप खोज डालिए कि आपकी रुचि किसमें है, किसमें इंटरेस्ट है आपका। दिन भर में सबसे ज्यादा किस काम में आप बिताना चाहेंगे कि अगर फुल मौका मिल जाए तो आप किस क्षेत्र में जाना चाहेंगे, दिन भर कौन सा कार्य करना चाहेंगे। एकांत में बैठें और सोचें कि अगर दुनिया इसी समय समाप्त हो गई तो आप कौन सा कार्य सबसे तीव्रता से करना चाहेंगे, और तो और वह कौन सा कार्य होगा जो अंतिम इच्छा पूरी करने की बात कही जाए तो आप कौन सी इच्छा का डिमांड करेंगे। इसके बारे में आपको चिंतन करना पड़ेगा। अगर इतनी बात आपने सोच लिया तो आपको लक्ष्य पर पहुंचने से कोई रोक नहीं सकता। अगर इसका उत्तर ढूंढ लिया तो आसानी से लक्ष्य प्राप्त कर ही लेंगे, पर इसका उत्तर इतना आसान नहीं होता, ढूंढ नहीं पाएंगे, क्योंकि मन बहुत चंचल है। अर्थात जिस प्रकार चंचल और हलचल वाले जल में उसके सतह पर रखी कोई वस्तु दिखाई नहीं देती, उसी प्रकार आप निर्णय नहीं ले पाएंगे, क्योंकि चंचल मन है, बहुत तरह की बातें उसमें आती है। तो इसके लिए हमें शांत करने की आवश्यकता है। अर्थात जब जल शांत हो जाता है तो सतह में रखी हुई चीज दिखाई देने लगती है। तो इसी प्रकार से हमको यह करने की आवश्यकता है। आपको लगेगा कि यह भी कर लें, वह भी कर लें, यह भी काम कर लें, इस काम को कर लें, तो यह दुखदाई हो सकता है। तो इसके लिए करें क्या?
लक्ष्य निर्धारित करने से पूर्व आप यह सोचें कि कौन सा ऐसा कार्य है जिसके करने के लिए आप खाना पीना, उठना बैठना, सोना सब भूल सकते हैं। लक्ष्य हमारा वही होना चाहिए। यह मायने नहीं रखता कि लक्ष्य कैसा है, कितना बड़ा लक्ष्य है, कितना महान लक्ष्य है। मायने यह रखता है कि लक्ष्य में आपकी रुचि कैसी है, लक्ष्य में आपकी इंटरेस्ट कैसा है। लक्ष्य छोटा या बड़ा भी नहीं होता। यह नहीं है कि एक ही तरह का लक्ष्य बनाया जा सकता है। लक्ष्य तो लक्ष्य होता है। हमने सबने देखा है, बहुत जगह पर देखा होगा कि एक पूरी तन्मयता से, पूरी क्वालिटी के साथ समोसा बनाने वाला व्यक्ति जब समोसा बनाता है तो उसके बाहर दुकान के सामने करोड़ों रुपए की गाड़ी से चलने वाले लोग अपने नंबर का इंतजार करते हैं कि जल्दी से हमको भी एक समोसा दे दे। बताइए महान उसमें कौन है? अर्थात इससे स्पष्ट होता है कि लक्ष्य कुछ भी हो, अच्छा होना चाहिए। लक्ष्य छोटा या बड़ा नहीं होता। एकांत में बैठ जाओ, शांत चित्त से ध्यान लगाओ और समझने का प्रयास करो कि मेरा मन का आकर्षण किस तरफ है। यदि वह अच्छा है तो उसे पकड़ लो, जकड़ लो, छोड़ना मत और दिन रात सोचो, उसी के लिए जीना प्रारंभ कर दो। हमें पूरा विश्वास है कि एक न एक दिन मंजिल मिल ही जाएगी। अगर लक्ष्य बना ही लिया तो आपको पूरा करने के लिए कौन कौन से तरीके अपनाने पड़ेंगे, इसके लिए आपको अगला वीडियो देखना पड़ेगा, क्योंकि उन बिंदुओं की हम चर्चा करेंगे जिन बिंदुओं से आप लक्ष्य तक पहुंचेंगे। कौन कौन से तरीके अपनाएंगे जिस तरीकों के कारण आप लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। तब तक आप पूछेंगे कि हम तब तक क्या करें, तो तब तक आप उस जादुई डायरी के अंदर वह सारी बातें लिख लीजिए जो लक्ष्य से संबंधित है। अब आज जिसने जादुई डायरी वाली वीडियो सुना नहीं है वह पीछे लिंक में जाकर के देख सकता है कि जादुई डायरी का निर्माण हम कैसे करें। इसे लिख डालिए। लक्ष्य छोटा हो या बड़ा, नियमितता महानता की प्राप्ति का सबसे आसान तरीका है। और अगर आप नियमित रहेंगे तो आप निश्चित लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। और आप नियमित अगर इस वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए सुनेंगे तो मेरा यह विश्वास है कि आपको कोई हरा नहीं सकता, कोई डिगा नहीं सकता, कोई झुका नहीं सकता। आप सर्वश्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ की संतान, ईश्वर की संतान है। उनका ध्यान करते हुए लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ें।